हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बुला सकते हैं विधानसभा का विशेष सत्र, हेमंत पर सबकी निगाहें। इधर हेमंत सरकार राजनीति गहमागहमी की स्थिति से निपटने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत प्राप्त करने की रणनीति अपनाने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को प्रस्तावित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। विशेष सत्र से राजभवन पर भी चुनाव आयोग के मतव्यय को सार्वजनिक करने का दबाव भी बढ़ेगा। वहीं राजभवन की ओर से इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहे जाने से सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। उधर राज्यपाल के चुनाव आयोग के मतव्यय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने की चर्चा की गई है। इसके साथ ही इधर चुनावी वादों पर मुहर लगाएगी मुख्यमंत्री। इधर 90% बीज सब्सिडी गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक के जरिए राज्य सरकार अपने कई चुनावी वादों पर मुहर लगाएगी। किसानों को बीज सब्सिडी 50% से बढ़ाकर 90% करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश करने की तैयारी की है। वहीं सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए इसे चालू वित्तीय वर्ष में ही लागू करने की योजना है। वहीं अनन फनन में वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति लेने की बात कही जा रही है। राज्य कैबिनेट की बैठक की तैयारी पूरी हो गई है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी रायपुर जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसिड हमले में घायल चतरा की पीड़िता को सरकार ने भेजा एम्स। इधर चतरा की एसिड अटैक पीड़िता काजल कुमारी को रिम्स मेडिकल बोर्ड ने बुधवार को हायर सेंटर एम्स भेज दिया है। वहां काजल को बग्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने 6,75,000 रुपये खर्च कर पीड़िता को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असाध्य रोग में सहायता राशि मिलेगी 10 लाख। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। साथ ही साथ इधर खाता की जमीन की रसीद अब होने लगेगी निर्गत। हजारीबाग में भूमि की राजस्व रसीद जारी करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब राजस्व विभाग को रसीद निर्गत करने से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए ही स्थानीय भाषा अनिवार्य। इधर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की संशोधित नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि राज्य में सिर्फ तृतीय और चतुर्थ वर्गीय की नियुक्ति में ही क्षेत्रीय भाषा को संशोधित क्यों किया गया है। सरकार को 5 सितंबर तक इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉ यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। इधर रांची के कांके में स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में एक युवक के प्रवेश करने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर सरकार से जवाब मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा ने चलाया पाप का घड़ा फोड़ो कार्यक्रम। इधर दुमका की छात्रा अंकिता सिंह की मौत के बाद भाजपा ने इस मामले में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण और जांच में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। कहा है कि हेमंत सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। बुधवार को राज्य के सभी 27 सांगठनिक जिला मुख्यालयों और 500 से अधिक मंडलों में भाजपा ने पाप का घड़ा फोड़ो अभियान चलाया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की मांग भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया को मजबूत करने को लेकर 8 को बैठक। इधर आज सुपार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में 8 सितंबर को सुबह 10 बजे से रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक की जाएगी। इस बैठक में सोशल मीडिया और IT को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे महंगे रिसोर्ट में रखा गया है विधायकों और मंत्रियों को। इधर झारखंड के यूपीए विधायकों समेत 41 नेताओं को मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें वहां मेफर लेक रिसोर्ट में रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हुआ तो छात्रों को होगी परेशानी। इधर CBSE ने 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को लेकर स्कूलों
को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। इसके तहत स्कूलों को 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक करना अनिवार्य किया है। वहीं अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाल मिलेगी अब सस्ती। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना के तहत राज्यों को उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से उपभोक्ताओं को त्योहारों पर सस्ती दालें उपलब्ध हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड का केस पहुंचा विशेष अदालत। इधर अंकिता हत्याकांड का केस मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी दुमका की अदालत से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्रा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। त्वरित सुनवाई के लिए इस केस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। 23 अगस्त को ही दुमका जरुआडीह की अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में 2 आरोपी शाहरुख और नईम को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं, लेकिन लोगों के द्वारा इन्हें फांसी देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से रायपुर तक राजनीतिक गहमागहमी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता से जुड़े मामले को लेकर झारखंड में उपजे सियासी संकट के बीच बड़ी राजनीति तपिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। वहीं बुधवार को भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही सियासी गर्मागर्मी के बीच बुधवार शाम को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कांग्रेस के 4 मंत्री रायपुर से रांची लौट आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में सुखाड़ की हो सकती है घोषणा। इधर सुखाड़ की मार को देखते हुए किसानों को राहत देने के प्रस्ताव पर भी सरकार का निर्णय आ जा सकता है। वहीं किसानों को राहत देने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही पंचायत सचिवों के संबंध में भी प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है और हजारीबाग नगर पालिका के द्वारा रसीद निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली को लेकर सुनवाई। इधर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में JSSC के संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। बता दें, वहीं इधर क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को हटाए जाना सही नहीं बताया है, क्योंकि राज्य में 61.25% लोग हिंदी बोलते हैं। सरकार को हिंदी को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान अदालत को सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी ओर से बहस पूरी कर ली गई है। सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। साथ ही साथ इधर 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में सर्वाधिक दंगे झारखंड में। इधर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 के अपराध का आंकड़ा जारी कर दिया है। जारी आंकड़े के अनुसार देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक 100 दंगे सिर्फ झारखंड में हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का दमन कर रहे पदाधिकारी। इधर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक कल हुई। बैठक में मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि पदाधिकारी शिक्षकों का दमन करने की मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। BLO के कार्य को विद्यालय के कार्य के बाद कराना कठिन है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 6 सितंबर को संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और रिक्त पदों को भरा जाएगा और प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को संगठन की मासिक बैठक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित टीकाकरण कार्य में लाई गति। इधर अनुमंडलीय अस्पताल के सभागार कक्ष में CS डॉक्टर रामदेव पासवान की अध्यक्षता में मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की अध्ययन स्थिति की जांच की है और उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित टीकाकरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
खबर, राज्य में किसानों को मिलेगी 90% बीज सब्सिडी। इधर राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए बीज सब्सिडी को 50% से बढ़ाकर 90% तक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को इसी वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। इसके लिए आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर किसानों को जल्द मिलेगा कोल्ड स्टोरेज का लाभ है। इधर किसानों के उत्पाद को संरक्षण के साथ उनकी आय में वृद्धि को लेकर कृषि विभाग की ओर से बंदियों पैक्स परिसर में 32 लाख रुपये से मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है। किसान अपनी सब्जियों का भंडारण कर लंबी अवधि तक संरक्षित रख सकेंगे और बाजार भाव के अनुसार उनकी बिक्री कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली। इधर भाजपा जिला इकाई ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के पाप का घड़ा फोड़ सह जन आक्रोश रैली कल निकाला। वहीं रैली की शुरुआत हटिया चौक से लेकर कारगिल चौक तक निकाली गई। वहीं कारगिल चौक पर हेमंत सोरेन सरकार के पुतला दहन किया गया और हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के कई नारे लगाए गए। वहीं अंकिता हत्या मामले को लेकर के भी नारा लगाया गया और हत्यारे को फांसी देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन समझौता के लिए कोल कर्मियों को कल का इंतजार है। इधर 11वें वेतन समझौता के लिए कोल कर्मियों को शुक्रवार का इंतजार है। उस दिन ज्वाइंट बायपैराइट कमेटी फॉर द कोल इंडस्ट्री की 6ठी बैठक कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय के भुगतान के लिए शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। इधर बेरमो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से मानदेय की मांग को लेकर बुधवार को एक मांग पत्र शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडियों के लिए बनानी होगी खतियान आधारित नियोजन नीति। इधर नवाडी प्रखंड के ऊपरघाट स्थित जुड़ामाना में बुधवार को झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले खतियानी महाजुटान हुआ। यहाँ झारखंड की संस्कृति और सभ्यता के रक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे जयराम महतो ने कहा है कि 1932 का खतियान हर झारखंडियों की पहचान है। उन्होंने झारखंडी युवाओं के हक के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1932 खतियान नीति लागू करने और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिकिदरी पुलिस का नशाखोरी के खिलाफ छापामारी अभियान। सिकिदरी थाना की पुलिस का क्षेत्र में गंजेड़ियों और गांजा बेचने वालों के खिलाफ लगातार छापामारी अभियान जारी है। इसी के तहत बुधवार को थाना प्रभारी भगवान तामसोई के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी अभियान चलाया है। इस दौरान जमघट लगाकर बैठे युवकों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा स्पेशल ट्रेन के लिए नहीं मिले परीक्षार्थी। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हटिया मालतीपाटपुर हटिया रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। बुधवार को हटिया स्टेशन से ट्रेन शाम के 4:50 पर खुली, मगर ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों की संख्या न के बराबर थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए CUET आज से। इधर विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन से जुड़ी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा खत्म होते ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 1 सितंबर से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए CUET का आयोजन करने जा रही है, जो 12 सितंबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BAU में 70 पदों पर होगी नियुक्ति। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रों के लिए BAU के निदेशक प्रशासन ने पहली बार कुल 70 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों को पूर्व प्रभाव से शिक्षकों को ग्रेजुएटी लाभ देने का आदेश। इधर देश भर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल
स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ देने के कानून को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियानी आधारित स्थानीय नीति की मांग। इधर आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच की कल बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म मृत्यु के 30 दिन में होगा निःशुल्क पंजीयन। इधर जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों तक निःशुल्क कराया जा सकता है। इसके बाद कराते हैं तो शुल्क लग सकता है। वहीं अस्पताल प्रबंधकों को 2 दिनों के भीतर उनके यहाँ हुए जन्म और मृत्यु की जानकारी निबंधक को देना भी जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में सिर्फ 20% ने ली कोरोना की बूस्टर डोज। इधर देश में कोरोना की मुफ्त बूस्टर डोज लगवाने वालों की रफ्तार बेहद धीमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों के सिर्फ 20% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिए हैं। यानी कि इसमें से देखा जाए तो 5 में से सिर्फ 1 व्यक्ति को ही ये खुराक लग सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंकिता हत्याकांड जांच की मॉनिटरिंग करेगा हाई कोर्ट। इधर दुमका की छात्रा अंकिता की हत्या में मंगलवार को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में कानून का राज नहीं रह गया है। अदालत ने कहा है कि ये जघन्य कांड है। पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल खड़े कर रही है। कोर्ट ने डीजीपी को मृतक के परिजनों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम को भाजपा विधायक भानु ने भेजा खुला पत्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने खुला पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है कि वे संख्या बल के आधार पर राजभवन, केंद्रीय चुनाव आयोग और मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं। किसी भी संवैधानिक संस्था या न्यायालय को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि तत्काल फैसला सुना दिया जाए, लेकिन महागठबंधन के लोग उल्टी गंगा बहाने में लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक 1 सितंबर को। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री विधायकों के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर चले गए हैं। झामुमो और राजद कोटे के कोई भी मंत्री नहीं गए हैं। 1 सितंबर को राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम की सदस्यता पर राज्यपाल के आदेश का हो रहा इंतजार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार मंगलवार को भी जारी रहा। माना जा रहा है कि राज्यपाल का आदेश इस हफ्ते जारी होकर भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 के तहत दोषी मानते हुए उन्हें विधायक के पद से अयोग्य किए जाने का मतव्यय राज्यपाल रमेश बैस को पिछले हफ्ते गुरुवार को ही सौंप दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जहां रुके झारखंड के विधायक वहां मिली शराब, मचा बवाल। इधर छत्तीसगढ़ के जिस रिसोर्ट में झारखंड से आए विधायकों को ठहराया गया है, वहां उनके पहुंचने से कुछ समय पहले विदेशी शराब से भरी गाड़ी मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया है। भाजपा ने शराब से भरी गाड़ी का वीडियो इंटरनेट मीडिया में साझा करके सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सीनेटर नहीं मिलने से रिम्स में ओपन हार्ट सर्जरी बंद। इधर रिम्स में हृदय रोगियों की ओपन हार्ट सर्जरी एक बार फिर बंद हो गई है। 40 से अधिक मरीज अपनी सर्जरी कराने के इंतजार में है। सर्जरी बंद